अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा शेख है और मैं लम्हा न्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा शोबा इम्यूनोलॉजी और पैथोलॉजी है, जिसका ताल्लुक़ इंसानी जिस्म के दिफाई निज़ाम से है। मैं मेडिकल प्रैक्टिस कंपनी से ताल्लुक़ रखती हूँ जो कॉर्पोरेट हेल्थ में काम करते हैं। आज मैं आपसे कोरोना इन्फेक्शन और इससे जुड़े इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले कोरोना इन्फेक्शन के बारे में ये बात जानना ज़रूरी है कि ये एक ब्रांड न्यू इन्फेक्शन है। इंसानी जिस्म का इससे पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा। जितनी तबाही देखने में आ रही है उसकी बुनियादी वजह भी यही है। इंसानी जिस्म जब किसी इन्फेक्शन से लड़कर जीत जाता है तो जीत का तरीका वो अपने अंदर महफूज कर लेता है। जीत का ये तरीका मेमोरी सेल्स या जेनेटिक कोड की शक्ल में बड़ी हड्डियों के गूदे के अंदर महफूज हो जाता है, जो फिर नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र भी होता रहता है। दूसरी अहम बात जो इसके बारे में हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि अगर हम वुहान और इसके बाद साउथ कोरिया में मरीज़ों के नताइज देखें तो 80 से 85% लोग सेहतयाब हो रहे हैं, जिसका मतलब ये वाज़िया है कि इंसानी जिस्म कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने और जीतने की सलाहियत रखता है और बासानी ये जंग जीत रहा है। बासानी इसलिए जीत रहा है क्योंकि ना ही कोई दवाई अवेलेबल है और ना ही इस बीमारी की कोई वैक्सीन अवेलेबल है, यानी इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम खुद ही इससे लड़ रहा है। अब कुछ बीमारियां, कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऐसे भी हैं जिनसे इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम लड़ने की अहलियत नहीं रखता, जैसे कि रेबीज़ एक बीमारी है, ये भी वायरस से आती है और ये रैबिड या पागल कुत्ते या किसी रैबिड एनिमल के काटने से आती है। अगर ये जरासीम इंसानी जिस्म में आ जाए और रेबीज़ हो जाए तो इससे बचना नामुमकिन होता है। इंसानी तारीख़ में इस इन्फेक्शन से होने के बाद बचने की मिसालें बहुत ही कम मौजूद हैं। अब हम वापस वुहान की तरफ आते हैं। वुहान में लोग सेहतयाब हो रहे हैं और इनके अंदर इन्फेक्शन की शरह गिरती जा रही है। ऐसे भी 24 घंटे गुजरे हैं जहां पर कोई नया केस वुहान में रिपोर्ट ही नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम साउथ कोरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक प्लेटू देखने में आ रहा है, बल्कि नए इन्फेक्शंस का ग्राफ वहाँ पर भी कुछ गिरना शुरू हो गया है। अब तीसरी बहुत अहम बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर किसी एक ख़ास इलाके या एक शहर के रहने वाले लोग 60% लोग किसी नए इन्फेक्शन से लड़कर ये जंग जीत जाते हैं तो उनका जिस्म एक ख़ास किस्म के दिफाई प्रोटीन्स या एक सिपाही आप कह सकते हैं या सोल्जर्स कह सकते हैं जो बनाना शुरू कर देता है। हम इन्हें मेडिकल ज़बान में एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये ख़ास उस जरासीम से लड़ने की सलाहियत रखती हैं। अगर 60% लोग जंग जीत जाएं और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें तो बाकी 40% लोग, चाहे वो इन्फेक्शन से इंटरेक्ट करें या ना करें, उनका जिस्म खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। इस फिनोमिना को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वुहान में हर्ड इम्यूनिटी काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन का ग्राफ गिर रहा है वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से पॉसिबल नहीं है। यही हर्ड इम्यूनिटी साउथ कोरिया में भी काम करती नज़र आ रही है। अगर हम इटली और ईरान की तरफ आएँ तो वहाँ पर भी हर्ड इम्यूनिटी आएगी, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी इन पहली दोनों जगहों पर आने में 10 से 15 हफ्ते का वक्त ले गई है। इसका मतलब है अगले 2 से 3 हफ्ते में हमें ईरान और इटली में हर्ड इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में अभी हर्ड इफ़ेक्ट आने में 6 से 7 हफ्ते लग सकते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड केसेस की तादाद तकरीबन 850 है। इसका मतलब है कि जो लोग इंक्यूबेशन में गुजर रहे हैं, यानी वो इन्फेक्शन कैच कर चुके हैं लेकिन उनमें इलामात ज़ाहिर नहीं हुई, वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार अफराद हैं। अगर हम पार्शल या कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करते और हिदायत पर अमल नहीं करते, हिफाजती तदाबीर नहीं अपनाते, तो फिर हमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं तो इन्हीं 850 अफराद से हर्ड इम्यूनिटी निकल के पूरे मुल्क में फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दें, मेल जोल बिल्कुल कम रखें, 20 सेकंड हाथ साफ़ करने की टेक्निक जो है ख़ुद भी सीखें, सब घर वालों को सिखाएं, नाक में पानी ज़रूर चढ़ाएं और लॉकडाउन की सूरत में या पार्शल या कंप्लीट लॉकडाउन की सूरत में हुकूमत से ताउन करें।